हिंदी बाइबल मैसेज प्रेयर सेंटर में आपका स्वागत है। रोजाना हजारों लोग हमारे साथ सुबह शाम की प्रार्थना में शामिल होते हैं तथा बहुत लोग हमारे प्रेयर टावर के माध्यम से रोजाना प्रार्थना करवाते हैं। लगातार प्रार्थना में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे, खुश और आनंदित होंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको सफल करेगा। आप अपने जीवन में बिल्कुल भी निराश न होएं। आज भले ही परिस्थितियां विपरीत हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुशियों को देखेंगे, आनंद को देखेंगे और सफलताओं को और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे। इसलिए आज की परिस्थिति को देखकर निराश न होएं। मेरे साथ में अपनी बाइबल निकाल लीजिए और भजन संहिता की किताब उसका 46 अध्याय और 4 पद हम लोग पढ़ेंगे। और इस पद से मैं आपको 3 बातें समझाऊंगा और इन 3 बातों को आपको अच्छे से समझना है। निश्चय परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देंगे। 4 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, एक नदी है। पहली बात, यहां पर परमेश्वर का वचन एक नदी के विषय में बात करता है। एक ऐसी नदी समझते हैं आप लोग, जहां पानी की भरपूरी है। और नदी से क्या होता है? नदी से लोग बिजनेस करते हैं। मछलियों का पकड़ने का बिजनेस चलता है। नदी से सब लोगों को पानी मिलता है। खेतों में नदी से ही पानी जाता है। मींस जो नदी के किनारे जितने भी खेत पाए जाते हैं, उनमें जो फसल उगती है वो उस नदी के ही कारण उगती है। और जब फसल उगती है तो लोग उससे बिजनेस करते हैं, लोग उसे खाकर जीवित रहते हैं। तो ये नदी आशीष का कारण है मनुष्यों के लिए, सब मनुष्यों के लिए, क्योंकि पानी क्या है? जीवन है। पानी बहुत बहुमूल्य है मनुष्य के लिए। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि एक नदी है, एक ऐसी नदी है जिस नदी से सब लोग आशीषित होते हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका को लगाया तो वहां भी एक नदी, भरपूरी की नदी, जिसमें बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं पाई जाती हैं, जिससे लोग अपने जीवन को यापन करते हैं। और जिसका घर या फिर जिसकी खेती नदी के किनारे होगी, नदी के पास में होगी, चाहे अकाल भी पड़ जाए, लेकिन उसकी खेती में हरियाली रहेगी। उसकी खेती कभी भी नहीं सूखेगी। बाइबल कहती है कि वो पेड़ जो नदी के किनारे लगाया गया है वो कभी भी मुरझाता नहीं है। उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और वो अपनी ऋतु पर फलता है। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें नदी तक फैली हुई है और वो नदी से पानी को, अन्य पोषक तत्वों को लेता रहता है, चाहे पूरे विश्व में अकाल क्यों ना पड़ा हो। लेकिन नदी के किनारे जो पेड़ पौधे हैं, नदी के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, उनके पास पानी की कमी नहीं रहती। तो पहली बात हम लोग देखते हैं कि एक नदी है और परमेश्वर के पास आपके लिए भी एक नदी है। लिखा है, जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र भवन में, इस नदी से परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के नगर में। अब ये परमेश्वर का नगर कहां है? ये परमेश्वर का भवन कहां है? वैसे तो इज़राइल के लिए कहा गया है, लेकिन आज बाइबल कहती है, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से होते हैं, वहां पर मैं उपस्थित होता हूं। मीन्स परमेश्वर का नगर, परमेश्वर का वो स्थान और कहीं नहीं, जहां पर आप हैं, आपका परिवार है, जहां पर आप 2 जन हैं, वहां पर है। परमेश्वर का वो भवन, परमेश्वर का वो नगर कौन है? मैं कहूंगा कि आप स्वयं परमेश्वर के भवन हैं, जिसमें परमेश्वर वास करता है। और लिखा है कि उस नदी से, उस नदी की नहरों से, उस नदी से नहरें निकली हुई हैं और वो नहरें परमेश्वर के भवन तक गई हुई हैं, परमेश्वर के नगर तक गई हुई हैं, ताकि उस नगर में पानी की कमी न रहे, ताकि उस नगर में किसी भी चीज की कमी न रहे, ताकि उस नगर में
फसल फलवंत हो, अच्छी फसलें पैदा हों और मनुष्यों को, उनके जानवरों को पानी की कमी न रहे। उस नदी से नहरें निकली हुई हैं जो परमेश्वर के नगर तक, उसके भवन तक फैली हुई है। और उसका भवन आप हैं, उसका मंदिर आप हैं, जिसमें परमेश्वर वास करता है। और तब परमेश्वर का वचन तीसरी बात कहता है कि भवन में आनंद होता है। उस नदी के कारण, उस नदी के कारण जिसकी नहरें परमेश्वर के भवन तक, परमेश्वर के नगर तक पहुंची हुई है, इसलिए उस नगर में, उस भवन में आनंद होता है, खुशियां होती हैं, आशीषें होती हैं। क्यों? क्योंकि वहां 24 घंटे पानी उपलब्ध है, क्योंकि वहां की फसल 24 घंटे हर साल 12 महीने फलवंत है। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। उस नदी से परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपकी फसल को, आपके बिजनेस को, आपके जॉब को परमेश्वर आशीषित करेगा, क्योंकि वो आशीषों का स्रोत है। वहां से ही आशीष निकलती हैं, जैसे इस नदी से आशीष निकल रही है। परमेश्वर से ऐसी आशीष निकलती है। बस आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के उस नगर में रहना है, आपको परमेश्वर के उस भवन में रहना है। क्योंकि यदि आप उस भवन में रहे, क्योंकि यदि आप उस नगर में रहे, तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं होगी। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। आप भरपूरी में जीवन को बिताएंगे, आप आशीषों में जीवन को बिताएंगे, आप सफलता में जीवन को बिताएंगे, यदि आप उस नगर में ठहरे हो। और यदि कोई व्यक्ति उस नगर से बाहर चला गया, तो वहां तो अकाल पड़ा हुआ है, वहां तो परिस्थितियां विपरीत हैं, वहां तो संकट का समय चल रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जो व्यक्ति उस नगर में ठहरा हुआ है, जो व्यक्ति उस भवन में उसके निकट ठहरा हुआ है, बैठा हुआ है, वहां बसा हुआ है, वो हमेशा भरपूरी को अपने जीवन में देखेगा। तब चाहे कुछ भी हो। यदि आप 2 पद पढ़ेंगे और 3 पद पढ़ेंगे तो लिखा है, 2 पद में लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी टल जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें कोई भय नहीं है। किसी भी बात का डर नहीं। क्यों डर नहीं है? क्योंकि एक नदी है जो परमेश्वर के नगर तक पहुंचती है और उसकी नहरों से भरपूरी का पानी वहां मिलता है। उसकी नहरों से वहां फसल उगती है। इसलिए हमें कोई डर नहीं है, इसलिए हम डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो स्रोत है, हमारे पास तो जल का स्रोत है, हमारे पास तो जल की कमी होगी ही नहीं, चाहे बाहर अकाल पड़ा हुआ है। इसलिए इस नगर में ठहरें, इसलिए उसके पवित्र स्थान में बने रहें, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। क्योंकि जब आप उसमें बैठे रहेंगे, क्योंकि जब आप उसके शरण में रहेंगे, क्योंकि जब आप उसके साथ में रहेंगे, तो आपके जीवन में भी कोई कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में भी कोई भी कमी न रहेगी, बल्कि आप आशीषों को, सफलता को, भरपूरी को और बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, यदि आप बाइबल अध्ययन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप जरूर से देखें। इसमें हमने आपको शॉर्ट में सिखाया है कि कैसे आप अपना पर्सनल बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि आप इसे देखकर, इसे समझकर बहुत आशीषों को पाएंगे। और यदि आपने हमारे चैनल के द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आप जरूर से हमें कांटेक्ट करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, अपना नाम बताएं, आपने कब प्रभु को जाना, और हाँ, क्योंकि हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आपको विश्वास में और मजबूत करना चाहते हैं। सो जरूर से आप हमें कांटेक्ट करें। प्रभु आपको आशीष दे। जी पीके भैया, अमृता दीदी, मैं कोलकाता बिहारी नगर से बोल रही हूँ। मेरा जीवन पे ये गवाही है। आज से 7 महीना पहले से मेरे जीभ के नीचे जो पानी निकलता है, जिसे लार्गी बोलते हैं, उसे एक साइड से, बायां साइड से मुंह बंद हो गया था। जिससे पानी निकलता वहाँ मुंह बंद हो गया था और उस जगह पे पत्थर जैसा थोड़ा सा था अटका हुआ। मैंने सोचा जैसे ही ठीक हो जाएगा, छोटी सी बात समझ के उसे मैंने अनदेखा कर दिया था। पर इधर कुछ समय से 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था और फूल गया था।
और मैं ना खाना खा पा रही थी, ना पानी पी पा रही थी। और उसके बाद मैं आपसे प्रार्थना में जुड़ी हूँ 3 साल से आपके साथ। और जब अमृता दी बता रही थी प्रार्थना में, बोली जहाँ भी दर्द है उस जगह पे हाथ रखो, और प्रार्थना कर रही थी जब अमृता दी, तो हम उनके संग संग प्रार्थना किए। 3 दिन की प्रार्थना के बाद जो प्रभु हमारे जीवन में किए आपके प्रार्थना के द्वारा, हमारे जीव के नीचे जो था अटका हुआ छोटा सा पत्थर, वो अब खुद पे खुद निकल गया। और प्रभु ने हमें चंगाई दी, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप सबों का भी धन्यवाद करती हूँ जो आपने हमारे लिए बहुत दिल से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, और आपका प्रार्थना का उत्तर प्रभु बहुत जल्दी देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबों को जय मसीह। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ आपने इस सुंदर शाम में इस गवाही को सुनकर आशीष पाई है। ऐसे ही आश्चर्यकर्म प्रार्थना के दौरान परमेश्वर ने आपके जीवन में भी किए हैं। आप भी अपनी गवाही को हमें इस नंबर पर साफ साफ रिकॉर्ड करके भेजें, ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही को सुनकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप भी अपने विषयों को, अपनी प्रार्थना विनतियों को मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के आगे रखें। प्रभु आपके लाइफ में काम करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं पिता, क्योंकि आप इस तारीफ के योग्य हैं। धन्यवाद 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 करते हैं क्योंकि आप बहुत भले हैं यीशु। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे गुनाहों को माफ किया प्रभु जी, अपने लहू से धोकर पाक साफ किया। आपके नाम पर जब हमने विश्वास किया तो प्रभु तूने हमारा उद्धार किया और स्वर्ग का नागरिक हमें बनाया, अपने राज्य का वारिस बनाया। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज हर एक जन प्रभु तेरे राज्य का नागरिक है परमेश्वर पिता, क्योंकि तूने प्रभु विश्वास के द्वारा प्रभु वो राज्य अपने लोगों को दिया है। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, एक एक जन प्रभु इस समय आपके आगे। प्रभु यदि कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी गलती प्रभु हम लोगों से हुई है तो प्रभु आपके सामने हम उसे एक्सेप्ट करते हैं पिता। हाँ प्रभु जी, आप इन बातों को हमसे दूर करें। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है प्रभु उतनी ही दूर इन गुनाहों को आप हम सबके लाइफ से दूर करें खुदा, और हम आपके पवित्रताई में प्रभु जी परफेक्टनेस में बढ़ सके। होली स्पिरिट हमें आपकी सहायता और मदद की जरूरत है। पवित्र आत्मा आप हम सब की, इन भाई बहनों की मदद और सहायता करें। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें, बेचैन करने वाली, व्याकुल करने वाली, ध्यान को भटकाने वाली बातों को इसी वक्त यीशु मसीह नासरी के नाम से हम दूर करते हैं। हर एक व्यक्ति के जीवन से इस डिस्टर्बेंस को दूर करते हैं पिता। शांति के साथ में प्रभु आपका आनंद इनके जीवनों में आए प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इस समय एक एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति को अपने साथ में महसूस कर रहे हैं पिता, क्योंकि आप हमारे साथ में। आपके वचन का आज की शाम में हम आदर करते हैं पिता। सच में प्रभु आपने अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की पिता, और आपका वचन सत्य है प्रभु। और सच में मेरे प्रभु जी, आपने कहा है प्रभु यीशु मसीह कि आप हमारे साथ रहते हैं परमेश्वर पिता। और सच में प्रभु आपके नगर में एक नदी है प्रभु, जो कि हमें आशीष देती है, हमें सारे सोर्स हमारे तक पहुंचाती है। और परमेश्वर पिता आपके उस नदी में परमेश्वर पिता, आपके भवन में प्रभु रहने से प्रभु जी उस नदी का सुख प्रभु आपके लोग उठाने पाते हैं प्रभु जी। मैं आज प्रार्थना करती हूँ इस वचन के अनुसार प्रभु, ऐसे ही परमेश्वर ब्लेसिंग प्रभु इनके लाइफ में फ्लो होने पाए। एक नदी जिस प्रकार फ्लो होती है उसी प्रकार प्रभु वो ब्लेसिंग्स प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में फ्लो होने पाए प्रभु जी। पिता इनके इनकम के सोर्सेज में परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग फ्लो हो पिता, इनके अंजल के भंडारों पर तेरी ब्लेसिंग्स फ्लो होने पाए पिता। प्रभु जी इनके बिजनेस पर, इनकी कमाई पर परमेश्वर तेरी ब्लेसिंग फ्लो होने पाए पिता। आज हर एक जन रिसीव करने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु जो पेड़ नदी के किनारे लगता है और प्रभु वो अपनी ऋतु में फलता है, क्योंकि उसको सब कुछ प्रभु उस नदी के द्वारा मिलता है, उसी प्रकार प्रभु हमें सब कुछ, सारी आशीषें, सारी बरकतें, सफलताएं, चंगाई, छुटकारा, वो सब कुछ आपकी उपस्थिति में रहने से मिलता है परमेश्वर। क्योंकि प्रभु हम आपके सामर्थ्य नाम पर विश्वास करने वाले लोग हैं खुदा। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस बात के लिए चिंतित हैं, उनके लाइफ में कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आपने वचन में कहा है कि आपने उन्हें स्वर्गीय स्थानों में
सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी है। हाँ परमेश्वर पिता, आज हर एक जन रिसीव करने पाए पिता, ये अपने घर में उस ब्लेसिंग को, अपने परिवार में, अपने बच्चों की लाइफ में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक जन प्रभु ब्लेसिंग को रिसीव कर सके पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जिस प्रकार प्रभु तेरे भवन में आनंद है पिता, उसी प्रकार प्रभु उस भवन में प्रभु ये भाई ये बहन पिता रहने पाए पिता, और वो ब्लेसिंग वो आनंद प्रभु इनके जीवनों में, इनके परिवारों में प्रभु उस आनंद को आप बनाए रखे मेरे खुदा। आज जितने भी लोग डिस्टर्ब हैं, डाइवर्ट हैं और बहुत सारी बातों को लेकर चिंतित हैं प्रभु, इन सारी बातों को इनके लाइफ से कैंसिल करते हैं पिता। और हर एक जन के विनती प्रार्थना को प्रभु जो इस समय हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए, अपनी चंगाई के लिए प्रभु, बहुत सी बातों के लिए प्रभु आज प्रार्थना विनती लेकर आए हैं प्रभु। यीशु के नाम से एक एक विनती सुनी जाए और उनके जीवन में तेरा कार्य होने पाए। तेरा वचन कहता है प्रभु, आज जितने भी लोग बीमारी में है, दर्द में है, बीमारी की सैया पर पड़े हैं परमेश्वर पिता, बिछौने में है, वेंटिलेटर आईसीयू में, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है प्रभु। तेरा वचन कहता है प्रभु, प्रभु अपने बिछौने में पड़े हैं, उन्हें उलट कर प्रभु तू चंगा करेगा, उन्हें ठीक करेगा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता, आज जितने भी लोग परमेश्वर पिता बीमारी की बिस्तर में है, यीशु नासरी के नाम से वो बीमारी इसी वक्त इनके शरीरों को छोड़कर चली जाए। तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। इसी वक्त वो रोग, वो दर्द, वो तकलीफ, वो घाव, वो चोट जो इनके अंदरूनी अंगों में, बाहरी अंगों में है, इनके स्किन में है परमेश्वर पिता, इनके सेंस ऑर्गन्स में है, यीशु के नाम से इन बीमारियों को कहते हैं निकल जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त इन छोटे बच्चों को छोड़कर, नौजवानों को छोड़कर, बुजुर्गों को छोड़कर, भाई और बहन को छोड़कर निकल जाए यीशु के नाम से। खुदा इनके शरीर हष्ट पुष्ट हो, इनके अंदरूनी अंग प्रॉपर काम करे यीशु के नाम से। धन्यवाद। सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक प्रभु हर एक बीमारी को आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। जो वेंटिलेटर आईसीयू में है, डॉक्टरों ने जवाब दिया है प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप जीवन देने वाले परमेश्वर प्रभु, आप इन भाई बहनों को जीवन दे, इनके शरीर को स्वस्थ करे ताकि इनका शरीर तेरे राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही कि आज की रात में अच्छी नींद से सुलाएं। जो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, बेचैन हैं, कोई बातें हैं जो प्रभु इन्हें मन ही मन परेशान कर रही है प्रभु, जो ये किसी से नहीं कह सकते प्रभु, इस समय इन बातों को इन्होंने आपके आगे रखा प्रभु, इसी समय छुटकारा हो। इसी समय परमेश्वर पिता ये कंप्लीटली प्रभु उन बातों से बाहर निकल के प्रभु आपकी शांति, आपका आनंद महसूस करने पाए पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु जी ने रात भर नींद नहीं आती है, व्याकुल वो होते हैं प्रभु, यीशु के नाम से ये समस्या इसी वक्त इनके जीवन से चली जाइए, सुख भरी नींद से सोएं, कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा को बारंबार करने पाए पिता। धन्यवाद प्रभु, सारी ब्लेसिंग्स प्रभु आप इनके जीवनों में दे, और प्रभु विशेषकर प्रभु ये तेरी आज्ञा का पालन कर सके, तेरा वचन क्या कहता है तेरे वचन के अनुसार चल सके, तेरी प्रेजेंस में रह सके, ताकि प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन की जरूरतें हैं, नीड है, वो सब कुछ आपके द्वारा पूरी होने पाए। जितने लोग जॉब के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, संतान के लिए, घर के लिए और अनेक कामों के लिए चिंतित है, रुकावटें और बाधाओं के लिए प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु यू आर द प्रोवाइडर, आप प्रोवाइड करने वाले हैं। आप अपने लोगों के लिए प्रबंध करें, प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद। हर एक विनती प्रार्थना जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है, धन्यवाद पिता, आपने सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद प्रभु, यूं ही हम वचन प्रार्थना और संगति में बने रहे, तुझे महिमा दे और खुद में प्रभु हम आत्मिक उन्नति कर सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।